क्या हाल होगा, उसके लोग कितनी मुश्किल में जी रहे होंगे अपना जीवन, ये आप समझ सकते हैं। आज अरुण बाबू बात कर रहे थे मुजफ्फरपुर का जो कांड हुआ है, डकैती कांड और अपहरण का, लेकिन किसी दिन अखबार उठाएगा और अखबार वालों से माफी मांगते हुए मैं कहता हूं कि उनके ऊपर भी बंदिश है कि ये खबर मत छापो, ये खबर छापो, लेकिन फिर भी अगर अपराध की घटना घटती है, वकील को सरेआम कोर्ट जाते वक्त गोली मार दी जाती है, मुजफ्फरपुर में डकैती हो जाता है, कहीं मर्डर हो जाता है, कहीं इस तरह की बात होती है, तो छपता ही है। किसी दिन का अखबार उठा के देखिए, अपराध से भरा हुआ, और ये अपराध इधर के दिनों में और बढ़ा है। मेरे पास समस्तीपुर के आंकड़े मैं लेकर आया हूँ कि कैसे अपराध की संख्या पिछले वर्षों में अप्रत्याशित ढंग से बढ़ी इस जिले में। तो अपराध तो होगा। अपराध क्यों होगा? अपराध इसलिए होगा कि आज नौजवान के पास रोजगार नहीं है, और कभी कभी वो सोचता है कि भूखे रहने के बजाय, बिलखते रहने के बजाय चलो कहीं लूटपाटी कर लेते हैं, कहीं डकैती ही डाल देते हैं, कहीं चोरी कर लेते हैं, शायद उसी में कुछ प्राप्त हो जाए, तो रिस्क लेता है और चोरी करता है। अपराध की घटनाओं के बढ़ने के पीछे एक बहुत बड़ा सामाजिक कारण है, समाज में प्रचलित गरीबी। अगर लोग खुशहाल होंगे तो शायद अपराध नहीं करें। ऐसा नहीं कि अमीर अपराध नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये 30 वर्षों के लॉकडाउन का ही नतीजा है कि आज बिहार में एक के बाद एक उद्योग धंधे बंद होते चले। अगर 30 लाख मजदूर हर साल बिहार से बाहर जाते हैं रोजी रोटी की तलाश में, 30 लाख, और करोड़ों की संख्या में मजदूर बाहर काम करते हैं बिहार के, तो उसका मुख्य कारण क्या है कि यहाँ नौकरी की गुंजाइश ही नहीं है। अरुण बाबू कह रहे थे, आपसे नौजवानों से कह रहे थे गुस्सा करो, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। जब तक इस प्रदेश का नौजवान गुस्सा नहीं करेगा तब तक यहाँ पर सुधार नहीं होगा। जब गुस्सा करने का टाइम आता है तो आपको बताया जाता है मत करो मत करो, इससे उस जात, उस समुदाय के वोट के ऊपर असर पड़ेगा, इसलिए मत करो। और हम कहीं ना कहीं जात पात में और समुदाय में बढ़ के रह जाते हैं। मैं आज जोर देकर आपसे कहना चाहता हूँ, अगर हम जात पात के नाम पर वोट देते रहे और बिहार को भूल गए तो बिहार की यही दुर्दशा आने वाले दिनों में भी रहेगी। इससे कोई आपको बचा नहीं सकता। बहुत दिन देख लिया हम लोगों ने जात पात के नाम पर वोट दिया। मैं क्यों आया हूँ 83-84 साल की इस उम्र में आपके बीच में? क्यों मेरे जैसे व्यक्ति को जो आराम से अपने घर में कहीं बैठा हुआ था, ये प्रेरणा मिली कि नहीं, कहीं ना कहीं हमको बिहार में इस समय दखल देना चाहिए। हमारे साथियों ने हमसे संपर्क किया, हमको बुलाया, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे चिंता बिहार की हुई जब मैंने वो दृश्य देखा कि लाखों की संख्या में बिहार के मजदूर जो बाहर काम करते हैं वो कैसे पैदल चेन्नई से, बेंगलोर से, बॉम्बे से, गुजरात से, हरियाणा, दिल्ली से पैदल घरों को वापस जा रहे हैं। क्योंकि हमारे गांव में आज भी इतनी जान है, इतना सद्भाव है कि कोई भूखे मरता है तो हम उसको खाना देंगे, इसलिए सब कोई वापस करके घर लौटे। और हमारे मुख्यमंत्री ने क्या किया? हमारे मुख्यमंत्री ने बिहार के हर चौहद्दी पर नो एंट्री का साइन बोर्ड लगाया, मत आओ बिहार नहीं आना है, क्योंकि तुम आओगे तो कोरोना फैला। किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और सरकार ने ऐसी हरकत नहीं की जो बिहार के मुख्यमंत्री ने। इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर तय किया
कि नहीं, बिहार को बदलने की जरूरत है। आज मैं आ रहा था, रास्ते में नागौरी जी, आप इस रोड पर बहुत ट्रैवल करते हैं, देखिएगा एक बिहार सरकार का गेट लगा हुआ है और उसमें एक नारा लिखा हुआ है कि बिहारी बोझ नहीं है, बिहारी बोझ उठाता है। देखा आपने, बिहारी बोझ नहीं है, बिहारी बोझ उठाता है। तो बिहार के लोगों की यही किस्मत में है कि बोझा उठाते चले। हम इससे और ज़्यादा काबिल नहीं हो सकते हैं कि बिहार हिंदुस्तान का और दुनिया भर का बोझा उठा के अपने कंधे पर चलता रहेगा। किस प्रकार की सोच है कि बिहारी बोझ नहीं है, बिहारी बोझ उठाता। बिहारी देश का सम्मान है, बिहारी देश को बिहार में आगे बढ़ाने का काम किया है, आज से नहीं सदियों से। ये कर्मभूमि रही है महात्मा गांधी की, यहीं पर जयप्रकाश आंदोलन पैदा हुआ था और इस बिहार को एक बार फिर नेतृत्व संभालने की जरूरत है। इसी धरती से, समस्तीपुर की पवित्र धरती से एक आवाज उठनी चाहिए पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए कि हमको बिहार को बदलना है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम गुस्सा करेंगे, जैसा अरुण बाबू आपसे कह रहे हैं। नहीं तो मरे पड़े हैं हम लोग, घर में बैठे हैं। आप कहेंगे 83 साल का पागल बूढ़ा आया था, कुछ अंट छंट बोल के चला गया, हम तो घर में भाई रहेंगे, हमको कोरोना से बड़ा डर। हम लोग को भी डर है, क्योंकि कोरोना पर किसी का कंट्रोल नहीं, कभी भी हो सकता है। और अगर हमको हो जाए तो हम सीधे ऊपर जाएंगे, बीच में कहीं स्टेशन नहीं है रोकने का। लेकिन उसके डर से क्या हम लोग जो कर्तव्य है वो छोड़ देंगे? रेणु जी बाबू कुंवर सिंह का जिक्र करें। बाबू कुंवर सिंह ने तो हाथ काट के अपने जान को न्यौछावर कर दिया देश के लिए, तो क्या तुरंत उनको सफलता मिल गई? देश की आजादी 90 वर्ष के बाद आ गई। किसी शहीद को आप देख लीजिए, तुरंत क्या हुआ? भगत सिंह फांसी पर लटके तो क्या देश तुरंत स्वतंत्र हो गया? नहीं, लेकिन एक शुरुआत हो गई और वही शुरुआत यहाँ करने की जरूरत है। इसलिए मैं जोर दे के कहता हूँ हर जगह कि यूडीए, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, केवल एक चुनावी गठबंधन नहीं है। यूडीए एक आंदोलन है और वो आंदोलन है बिहार को बदलने के लिए, बिहार को और बेहतर बनाने के लिए। और आज हम लोग आपके बीच में आए हैं इस कोरोना काल में कि इसमें आप हमारी मदद कीजिए। आज हम कोई वोट नहीं मांग रहे हैं आपको, लेकिन इतना जरूर आपसे आग्रह कर रहे हैं कि बिहार को बदलने में, बिहार को बेहतर बनाने में आपके सहयोग की अपेक्षा है। आप कृपया वो सहयोग दीजिए ताकि हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकें और सचमुच में उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें जिसको लेकर हम लोग चले हैं। और खास करके हम इस उमंग में, और इसमें कौन करेगा सबसे पहले अगुवाई? नौजवान, नौजवानों को अगुवाई करनी पड़ेगी। अरुण बाबू ने ठीक ही कहा, हम लोगों का समय समाप्त हो गया, आपका समय आने वाला है। और इसलिए बिना किसी बात की परवाह किए नौजवानों को आगे बढ़ना पड़ेगा और इसको बदलना पड़ेगा ताकि बिहार से जो बदलाव शुरू हो उसका असर पूरे देश पर पड़े। यही मैं आपसे आग्रह करने के लिए आज के दिन आया था। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने यशवंत सिन्हा जिंदाबाद।